सबके सुख की कोई सीमा नहीं है। और उधर बड़ा अनर्थ हो रहा है। राजा के राज महल के अंदर एक ऐसी कुचाल चली आ रही है जिसे पुरवासी नहीं जान पा रहे हैं, स्वयं राजा नहीं जान पा रहा है। राजा बड़ा आनंदित है कि आज की रात के बाद कल जब प्रातः काल सूर्योदय होगा तो सूर्य वंश में भगवान राम के युवराज पद की तैयारियां हो रही होंगी, आनंद मनाया जा रहा होगा, बाजे बज रहे होंगे। राजा इसी आनंद में भूला हुआ रानी कैकेयी के महल की ओर प्रस्थान कर रहा है। साँझ समय सानंद गयऊ के कई गे गमन निठुरता निकट किए जनधर दे सगे मेरे राम जनधर दे सगे मेरे राम जनधर दे सगे। महाराज दशरथ पूरे दिन राज दरबार में दूसरे दिन इस राज तिलक के कार्यक्रम की तैयारियों को भली भांति देख करके सभी अपने दूतों को, नौकर चाकरों को आदेश दे करके संध्या समय अपनी प्रिय कैकेयी के भवन की ओर जाने के लिए बड़े आनंद और बड़े ही मुदित होकर महल में पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं कैकेयी के महल में? क्योंकि राजा दशरथ को अपनी तीनों रानियों में कैकेयी रानी जो है सबसे प्रिय है। और राजा इस प्रसन्नता के समाचार को सबसे पहले रानी कैकेयी को सुनाना चाहता है, कौशल्या को सुनाना नहीं चाहता। यद्यपि कौशल्या के पुत्र श्री राम का युवराज कल दिया जाना है, लेकिन इस शुभ समाचार को वो कैकेयी को सुनाता है, क्योंकि कैकेयी को भगवान राम सर्वाधिक प्रिय है। कैकेयी जो है उसके हृदय में राम के प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन नहीं कर सकते। साकेत जो महाकाव्य लिखा गया है उसमें लेखक ने गोस्वामी रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में जिन पात्रों को उपेक्षित किया है उनको महिमा मंडित करने का कार्य साकेत में किया गया है। और साकेत का कवि कैकेयी को महिमा मंडित करते हुए लिखता है कि कैकेयी को जितने राम प्रिय हैं इतने प्रिय कौशल्या को भी नहीं है। और राजा दशरथ इस बात को जानता है, इसलिए राजा दशरथ अपने इस मनोरथ को रनिवास में सबसे पहले रानी कैकेयी को सुनाने जाता है, बड़े आनंद के साथ सुनाने जाता है। लेकिन वहां कोई दूसरी ही चाल चली हुई है। राजा उस चाल को नहीं पहचान पा रहा है। राजा का जो आनंद है वो द्विगुणित होता जा रहा है, चतुर्गुणित होता जा रहा है, दुगुना चौगुना होता जा रहा है। लेकिन महल में तो कोई दूसरी ही चाल चल गई है, राजा उससे परिचित नहीं है। और बड़े आनंद के साथ कैकेयी को इस प्रसन्नता का समाचार सुनाने के लिए राजा राजप्रासाद में बड़े ही मुदित होकर आगे बढ़ता है। सुन सकुच राऊ भयवश आगे परे न पाऊं। राजा बड़े ही आनंद के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। राजा दशरथ को बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है कि रानी कैकेयी इस समय कोई दूसरी ही चाल में गुथी हुई है। राजा को बिल्कुल ज्ञात नहीं है।
राजा केकई के महल की